दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने का वक्त आ गया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ अब फिर एक बार जो है सवालों के घेरे में है। और सवाल और कोई नहीं खड़ा कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। अभी हाल में ही लखनऊ के एक पार्क में कार्यक्रम होता है, मैदान में, जहां वहां एक बैनर यानी बोर्ड लगाया जाता है। बोर्ड में हालांकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का फोटो होता है, लेकिन उस बोर्ड में जो है बड़े स्क्रीन पर लिखा जाता है मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश। और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लिखने के बाद उस प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य उसका शो करते हैं, यानी होस्ट करते हैं, वहां आते हैं और काफी जोश भरे आवाजों में यानी वह जयकारा लगवाते हैं लोगों से और पब्लिक पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री अब केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत की अगर हम बात करें तो क्या अब यह माने कि अब गरमाएगी? यानी आपने देखा होगा कि 2017 को जब चुनाव हुआ था उस समय केशव प्रसाद मौर्य वह प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष में केशव प्रसाद मौर्य को लगा था कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और चुनाव भी अच्छा खासा जीता गया, पूर्ण बहुमत में बीजेपी चुनाव उत्तर प्रदेश में जीती, अखिलेश यादव की सरकार को हरा करके और ज्यादा से ज्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में लेकर के छा गई। लेकिन अचानक प्रोग्राम जो है कैंसिल हो जाता है और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम न बना करके उसके बाद योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाते हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं में जो है, अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर की बातों को देकर के यह लगता है कि इन दोनों में तालमेल आज तक नहीं बैठ पाया। लेकिन फिर भी इनको डिप्टी सीएम बना करके इनके आंसू जो है पोंछ दिए गए। अब चलिए उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ चलता गया। 2022 का चुनाव आया। 2022 में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि शायद सीएम का मुहर लग जाए, लेकिन 2022 में फिर जो है उनको सीएम की मुहर नहीं लगी और वह चुनाव जहां से लड़े सिराथू से, वहां से वह चुनाव हार गए पल्लवी से। पल्लवी पटेल से चुनाव हारने का मात्र अगर हम बात करें तो 7 से 8-9 हजार वोटों से वह हारे थे, 6,000 करीब। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां इनको चुनाव हरा दिया गया है। यानी कहा गया है कि वह चुनाव अगर जीते होते शायद है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते, इसलिए जो है मुख्यमंत्री की रेस में न रहे, इसलिए इनको चुनाव हरा दिया गया। फिर भी इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब क्या बीजेपी एक बार जो है पिछड़े को या ओबीसी इसको क्या उत्तर प्रदेश के सीएम का चेहरा देने को तैयार है? या बीजेपी को कोई लाभ होगा या योगी आदित्यनाथ जो है पद पर बने रहेंगे? यानी 2027 के पहले क्या होने वाला है यह आपको भी तय करना होगा और यह समझना होगा कि 2027 यानी जो है क्या खेल खिलाएगा, क्योंकि 2027 में चुनाव राष्ट्रपति का भी होना है। राष्ट्रपति अगला कौन बनेगा इसको भी लेकर के सरगर्मी है। और वही जो है यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बनने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 2024 के इलेक्शन में इशारा हुआ था कि दिल्ली आओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से मना कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग यह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोग चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब लोगों का मतलब आप समझ जाइए, इशारा बहुत है। यानी कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुखिया यह नहीं चाहते हैं कि केशव प्रसाद जो है वह सीएम बने, और वहीं दिल्ली की अमित शाह वह यह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न रहें, लेकिन केशव प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर के हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वह कई जो है बंदर वाला डांस उन्होंने बहुत कुछ किया। वह दौड़ करके उत्तर प्रदेश से और दिल्ली तक गए, आरएसएस का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन योगी को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि योगी ने इशारों में और उन्होंने एक रैली में कह दिया था कि अगर संगठन के साथ छेड़छाड़ी हुई तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली तक झेलने के लिए तैयार रहना। इस पर जो है सबके छक्के छूट गए और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ को छेड़ना बंद हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस लखनऊ में एक बार फिर प्रोग्राम को देखते हुए और जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के नीचे लिखा गया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?
क्या नरेंद्र मोदी के नीचे जो है राष्ट्रपति लिखा जा सकता है? अमित शाह के नीचे राष्ट्रपति लिखा जा सकता है? या योगी आदित्यनाथ के नीचे उप मुख्यमंत्री लिखा जा सकता है? तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के नीचे मुख्यमंत्री लिखा जा सकता है? तो केशव प्रसाद मौर्य के नीचे भी तो उप मुख्यमंत्री लिखा जा सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री लिखने की बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वह दावा ठोक रहे हैं, एक बार फिर वह लोगों को, अपने समर्थकों को जगाना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्विटर पर यानी एक्स पर वह जो है लिखते हैं और बाई पोस्टर उस तस्वीर को वह लगाते हैं जहां लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य। यानी इतना बड़ा बैनर, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हालांकि प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह का प्रोग्राम था। महेंद्र सिंह को आप जानते ही हैं। ये आदमी कहता है ना कि गाय प्रेग्नेंट और बछड़ा भी प्रेग्नेंट, सब प्रेग्नेंट। यानी कहने का तात्पर्य यह है उनके लिए यह है सब बराबर है, सब में जो है सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहने का तात्पर्य यह है महेंद्र सिंह ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह ऑफिशियल फॉल्ट है, लेकिन ऑफिशियल फॉल्ट को केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्विटर पर लेकर क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ होने वाला है। बिहार का चुनाव को जो है सीधे सीधे केशव मौर्य को बताया जा रहा है कि केशव मौर्य वहां के चाणक्य थे। केशव मौर्य के दम पर बिहार का उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चुनाव जीता गया है। इसीलिए केशव मौर्य को जो है 2027 के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी अगर कोई संभालेगा तो अब केशव प्रसाद मौर्य जो है वही संभालेंगे। आपको क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? तो क्या योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है? क्या बीजेपी जो है ओबीसी मुख्यमंत्री बैठाने की तैयारी में है? या 2027 में क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनने की तैयारी में है? देश का अगला प्रधानमंत्री क्या योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं? हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर के नितिन गडकरी और अमित शाह और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों की जो है दावेदारी ठोकी जा रही है। अब इसमें देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं आप अपना परिचय देना न भूलिएगा। नमस्कार।